हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर स्टडी सर्कल यूट्यूब चैनल। मॉडल्स की क्लास में हम कई सारे मॉडल्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे यूज्ड टू और वुड। इनको समझेंगे किस तरीके से इनका यूज़ किया जाता है, किस किस सेंस में इनका यूज़ किया जाता है। सारे यूज़ मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हिंदी के वाक्य में जब भी ऐसा सेंस आए किया करता था या करता था, करती थी, करते थे, ऐसा सेंस आता है, यानी कि पास्ट में कोई हैबिट को शो किया जा रहा हो उस सेंटेंस में। ठीक है, यानी कि पास्ट में कोई आदत को हम बयां कर रहे हो उस सेंटेंस में, तब हम यूज्ड टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी एग्जांपल लेंगे, वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। यूज्ड टू के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। ठीक है, इस बात को भी हमें याद रखना है। तो एग्जाम्पल लेकर के क्लियर करते हैं। देखो, पहला एग्जाम्पल है, मैं सुबह जल्दी उठा करता था। तो ये हमारी क्या है, पास्ट हैबिट है कि मैं जल्दी उठा करता था। तो इस सेंटेंस में पास्ट की कोई हैबिट को शो किया गया है। तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे कैसे? आई यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, आई यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इस तरीके से आपने देखा कि यूज्ड टू का यूज़ हम पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए बनाते हैं। अगला एग्जाम्पल देखो, तुम मुझे उठाते थे। यू यूज्ड टू वेक मी अप। यू यूज्ड टू वेक मी अप। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है, हम बचपन में साथ साथ खेलते थे। हम बचपन में साथ साथ खेलते थे, इसमें भी पास्ट हैबिट है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? वी यूज्ड टू प्ले टुगेदर इन चाइल्डहुड। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लेते हैं, वो स्कूल नहीं जाता था। तो ये भी तो एक पास्ट हैबिट है। वो स्कूल नहीं जाता था। ही डिडेंट यूज टू गो टू स्कूल। अब यहाँ पे यूज्ड टू नहीं, यूज टू यूज हुआ है। देखो, फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है यूज की। क्यों हुई है, ऐसा क्या हुआ है? क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में हम फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसमें हमने डिड नॉट यूज़ किया, उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना था, तो हमने वैसे ही किया। ही डिड नॉट यूज टू गो टू स्कूल। ठीक है, समझ में आई बात? एक और एग्जाम्पल देखिए, क्या वो केवल 2 घंटे सोता था? अब ये क्वेश्चन है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें भी हमें फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है, यूज्ड टू नहीं, यूज टू यूज़ करना है। ठीक है, तो क्या वो 2 घंटे सोता था? डिड ही यूज टू स्लीप ओनली फॉर 2 आवर्स? ठीक है, समझ आ रहा है? डिड ही यूज टू स्लीप ओनली फॉर 2 आवर्स। ठीक है, यहाँ पे ये बात तो हमें समझ में आती है कि यूज्ड टू का यूज़ हमें किस तरीके से करना है, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है यहाँ पे। उस रूल को समझो। रूल ये है, अगर वाक्य में एक बार यूज्ड टू आ जाए तो यूज्ड टू दोबारा प्रयोग नहीं होता। ठीक है, मतलब उसको दोबारा यूज़ नहीं करना। एक बार अगर यूज्ड टू सेंटेंस में आ गया तो आगे हमें सेंटेंस में यूज्ड टू दोबारा यूज़ नहीं करना होता है, जबकि उसकी जगह पर वुड का यूज़ करना होता है। वो बहुत बेहतर होता है। ठीक है, तो बार बार रिपीटेशन से हम बच जाएंगे, इसलिए हमें यहाँ पे पहली बार तो हमें यूज्ड टू का यूज़ कर देना है, लेकिन अगला अगर कोई वैसा ही सेंस दोबारा आता है तो हम वहाँ पर वुड का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैं आता था, वो जाता था। तो पहला सेंस भी हम यूज टू से बना सकते हैं, दूसरा भी बना सकते हैं, लेकिन रिपीटेशन आ जाएगी। अब इस रिपीटेशन को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी होता है। इंग्लिश ग्रामर में रिपीटेशन से हमें बचना होता है, ये बात आप माइंड में बिठा लो। ठीक है, तो सेंटेंस हमारा था, मैं आता था, वो जाता था। तो आई यूज्ड टू कम एंड ही वुड गो, ऐसे यूज़ करेंगे हम, दोबारा यूज टू का यूज़ नहीं करेंगे। आई यूज्ड टू कम एंड ही वुड गो। क्लियर है? बात समझ में आई? और एग्जाम्पल देखिए, मैं 5 बजे उठता था, फिर मैं 2 घंटे पढ़ता था। समझ आ रहा है? यहाँ पे दोनों सेंटेंस जो है वो पास्ट हैबिट को शो कर रहे हैं। मैं 5 बजे उठता था, फिर मैं 2 घंटे पढ़ता था। आई यूज्ड टू गेट अप एट 5, देन आई वुड स्टडी फॉर 2 आवर्स। बात क्लियर हुई? और एग्जाम्पल देखो, वो आती थी, मैं भाग जाता था, फिर वो मुझे बुलाती थी। यहाँ पे 3 बातें हो गई हैं, एक ही सेंटेंस के अंदर 3 बातें हैं, वो भी पास्ट हैबिट को शो कर रही हैं। तो ऐसे में हम तीनों जगह पर यूज्ड टू यूज़ करेंगे तो बड़ा भद्दा लगेगा, रिपीटेशन आ जाएगी, बार बार रिपीट करते रहेंगे। तो इस रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम वुड का यूज़ करेंगे। कैसे? वो आती थी, शी यूज्ड टू कम, मैं भाग जाता था, आई वुड रन, फिर वो मुझे बुलाती थी, देन शी वुड कॉल मी। तो इस तरीके से सेंटेंस आप बना सकते हो, शी यूज्ड टू कम, आई वुड रन,
देन शी वुड कॉल मी। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया यूज टू का कैसे यूज़ करना है। अब यूज टू का एक और यूज़ देखो, ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब प्लस यूज टू, यानी इज एम आर वॉज वर्ब प्लस यूज्ड टू। तो ये फॉर्मेशन जो है वो किस सेंस में यूज़ होता है? किसी चीज़ की आदत हो जाना या किसी चीज़ का आदी हो जाना, यानी टू बिकम कंफर्टेबल या हैबिचुअल टू समथिंग। किसी भी चीज़ का आदी हो जाना या हैबिचुअल हो जाना, ठीक है, उस सेंस को बनाने के लिए भी हमें यूज्ड टू के पहले इज एम आर वॉज वर का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट में इज एम आर यूज़ हो जाएगा और पास्ट में वॉज वर यूज़ हो जाएगा, फिर यूज्ड टू यूज़ होगा। ठीक है, सेंटेंस देखिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है, उसे गाली सुनने की आदत है, यानी वो हैबिचुअल है, किसी चीज़ का तो हैबिचुअल है, यानी गाली सुनने की आदत है या आदि है कह सकते हो। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? ही इज़ यूज्ड टू लिसन टू अब्यूजेज। ही इज़ यूज्ड टू लिसन टू अब्यूजेज, या फिर यूँ कह सकते हो ही इज़ हैबिचुअल टू लिसन टू अब्यूजेज। ठीक है, इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये सेंटेंस तो है ही है, ये तो हमारा पुराना फॉर्मेशन है, लेकिन यूज्ड टू का यूज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं वो मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, कैसे? ही इज़ यूज्ड टू लिसन टू अब्यूजेस। और सेंटेंस देखिए, मुझे इस कार की आदत हो गई है। मुझे इस कार की आदत हो गई है। आई एम यूज्ड टू दिस कार। आई एम यूज्ड टू दिस कार, या फिर आई एम हैबिचुअल टू दिस कार। अगला एग्जाम्पल, तुम्हें झूठ बोलने की आदत थी। ये पास्ट में हो गया, तुम्हें झूठ बोलने की आदत थी। यू वर यूज्ड टू टेल अ लाई। यू वर यूज्ड टू टेल अ लाई। अगला एग्जाम्पल, राम को रात भर जागे रहने की आदत है। राम को रात भर जागे रहने की आदत है। राम इज़ यूज्ड टू वेक अप फॉर द होल नाइट। राम इज़ यूज्ड टू वेक अप फॉर द होल नाइट। तो ये थे सारे हमारे यूज्ड टू के रूल। अब बात करेंगे हम वुड के बारे में। वुड का यूज़ कहाँ होता है? देखो समझो बात को। समथिंग रिलेटेड टू फ्यूचर बट स्पोकन इन पास्ट, यानी पास्ट में कही हुई कोई बात जो फ्यूचर से रिलेटेड हो। समझ रहे हैं बात को? यानी कोई भी ऐसा सेंटेंस फ्यूचर टेंस का जो पास्ट में कहा गया हो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम विल की जगह पर वुड का यूज़ करते हैं। सेंटेंस लेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आइए सेंटेंस देखते हैं। एग्जाम्पल है, मुझे मालूम था कि वो जीतेगा। ठीक है, बात समझो, सेंटेंस में कहा किया गया है मुझे मालूम था कि वो जीतेगा। जीतने वाला काम जो है वो फ्यूचर में होना है। ठीक है, लेकिन वो मुझे पहले ही पता था। यानी पास्ट की बात अगर हम फ्यूचर में कर देते हैं तो इस सेंटेंस को हम वुड से बनाएंगे। मुझे मालूम था कि वो जीतेगा। आई न्यू दैट ही वुड विन। यहाँ पे न्यू क्या है? सेकेंड फॉर्म है नो की। नो मतलब होता है जानना। आई न्यू दैट ही वुड विन। अगला एग्जाम्पल है, उसने कहा कि वो हमारी मदद करेगा। ही सेड दैट ही वुड हेल्प अस। ही सेड दैट ही वुड हेल्प अस। ठीक है, और एग्जाम्पल, मुझे संदेह नहीं था कि तुम जीतोगे। मुझे संदेह नहीं था कि तुम जीतोगे। आई हैड नो डाउट दैट यू वुड विन। आई हैड नो डाउट दैट यू वुड विन। ठीक है, और एग्जाम्पल देखिए, मुझे लगा कि वह कभी नहीं आएगा। मुझे लगा कि वह कभी नहीं आएगा। सेंटेंस में आने वाला काम तो फ्यूचर का है, लेकिन जो लगा है मुझे वो पास्ट में लगा है। तो कोई भी फ्यूचर से रिलेटेड चीज़ जब पास्ट में फील की जाए या बोली जाए तो उस सेंस को हम वुड से बनाते हैं। मुझे लगा कि वो कभी नहीं आएगा। आई थॉट दैट ही वुड नेवर कम। ठीक है, आई थॉट दैट ही वुड नेवर कम। अगला एग्जाम्पल देखिए, लास्ट है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना स्वार्थी होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना स्वार्थी होगा। आई हैड नेवर थॉट दैट ही वुड बी दिस मच सेल्फिश। आई हैड नेवर थॉट दैट ही वुड बी दिस मच सेल्फिश। यहाँ पे वुड बी इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि होगा का सेंस आया है। तो होगा के सेंस में हम विल बी और वुड बी, लेकिन वुड बी कब? जब पास्ट में कोई बात फ्यूचर से रिलेटेड कही गई हो तब वुड। वुड का एक जगह और यूज़ होता है, कहाँ पर? निवेदन के लिए, यानी कि फॉर रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट करते हैं ना, किसी से कोई भी चीज़ लेना हो या उससे काम कराना हो तब हम वहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं। तो सेंटेंस देखते हैं तभी हमें और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। एग्जाम्पल है, क्या तुम कृपया मेरी मदद करोगे? क्या तुम कृपया मेरी मदद करोगे? वुड यू प्लीज़ हेल्प मी? ठीक है, आपने सुना ही होगा, ऐसा सेंटेंस हम बोलते रहते हैं। ठीक है, कि
क्या तुम मेरी मदद करोगे? वुड यू प्लीज हेल्प मी? अगला एग्जाम्पल, क्या तुम कृपया दरवाज़ा खोल दोगे? क्या तुम कृपया दरवाज़ा खोल दोगे? वुड यू प्लीज ओपन द डोर? ठीक है, ऐसे आप बोलोगे तो बहुत ही पोलाइट लगेगा, ठीक है, सामने वाला अच्छा फील करेगा। वुड यू प्लीज ओपन द डोर, इस तरीके से। एक और एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम कृपया मेरे लिए आइसक्रीम ला दोगे? क्या तुम कृपया मेरे लिए आइसक्रीम ला दोगे? वुड यू प्लीज ब्रिंग मी आइसक्रीम? वुड यू प्लीज ब्रिंग मी आइसक्रीम? तो इस तरीके से हमने वुड का यूज निवेदन के लिए भी कर लिया, रिक्वेस्ट के लिए भी कर लिया। तो ये थे यूज्ड टू और वुड के मज़ेदार यूज। इंग्लिश ग्रामर में मज़ा तब आता है जब हम उसको डीप में पढ़ते हैं, ठीक है। गहराई से अगर आप इंग्लिश ग्रामर सीखोगे तो आपको खुद मज़ा आएगा। और हाँ, एक बात बता दूं, इंग्लिश सीखने के लिए पैशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका पैशन होना चाहिए इंग्लिश सीखना, तब जाकर के आप इंग्लिश को सीख पाओगे। आज हमने मॉडल्स की क्लास में यूज्ड टू और वुड को समझ लिया है। अगली वीडियो में हम और मॉडल्स को लेकर के आएंगे, उनको डिस्कस करेंगे आपके साथ। अगर आपने पिछली मॉडल्स क्लास नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको मॉडल्स की और सारी जो मैंने क्लासेस दे रखी हैं, प्रोवाइड कर रखी हैं, वो आपको मिल जाएंगी। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के उन मॉडल्स को भी देखें और उनको भी समझें। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा यूज्ड टू का और वुड का। तो गाइस, वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये इंग्लिश की जर्नी आगे तक कंटिन्यू चलती रहे। बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना, ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की जो अपडेट है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।